पंचदेव की उपासना का क्या क्रम है। पंचदेव की घर में जो मूर्ति रखी जाती है वो पीतल के विग्रह में रखी जाती है, और जब हम इनकी उपासना करते हैं तो उस उपासना का क्रम है, जो देव मूर्ति में तथा लिंग में अर्थात निराकार और साकार दोनों में विराजमान है, उन्हें पंचदेव कहते हैं। तो उसमें भगवान सूर्य की उपासना होती है। ये प्रकट हैं और हम सबको प्रकाश और जीवन देते हैं, इसीलिए वो पंचदेव उपासना में आते हैं। गणपति बप्पा विग्रह में भी हैं और पिंडी में सुपारी के रूप में आपकी पूजा होती है, इसीलिए उनको प्रणाम किया जाता है। जब आप सुबह ध्यान करने के लिए बैठते हैं, जगते जगते आप अपने मूलाधार की ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए साधना करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपकी गणपति उपासना होती है, क्योंकि वह मूलाधार के स्वामी हैं। ये दो उपासना हो गई। तत्पश्चात शक्ति की उपासना, वो स्वरूप में है, अष्टभुजा महादेवी हैं और वो पिंडी के स्वरूप में विराजमान है, निराकार हैं, ज्योति स्वरूपा हैं। तो निराकार रूपिणी हैं, शक्ति हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो अपनी मूलाधार की ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना, गणपति उपासना, भगवान सूर्य को अर्घ देना, प्रणाम करना, ये द्वितीय सूर्य उपासना। तृतीय व्यायाम करना, सूर्य नमस्कार से व्यायाम आरंभ हो जाता है, जो आप अपने योग के रूप में अपने शरीर पर अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए और अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए पुरुषार्थ करते हैं और भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप शक्ति की देवी हैं, मुझे शक्ति में, विद्या में, बुद्धि में संपन्न करें और आपकी कृपा मुझ पर सदा बनी रहे। कभी आपको कुछ दंड मिलता है, कुछ ऐसी परिस्थिति आती है, घबराना नहीं। जो अच्छा कर सकता है उसी से अच्छा करने के लिए कहा जाता है। जो सतोगुणी व्यक्ति है वो अगर कुछ तमोगुणी व्यवहार करता हुआ पाएगा तो आचार्यों को, गुरुओं को, भगवान को, प्रकृति को, सबको बुरा लगेगा। अब वो कहने लगे कि ये फलाना आदमी इतना बुरा है, ये 24 घंटे तमोगुणी व्यवहार करता है, इससे कुछ नहीं कहते हो और मुझसे कह रहे हो। वो है ही ऐसा, उस पे गुस्सा नहीं आ रही, क्योंकि वो तो है ही ऐसा। अब जैसे कोई रोज शराब पी कर आता है तो उस पे क्या ही गुस्सा करेंगे, लेकिन जो जिंदगी में शराब नहीं पिया और आज बोतल हाथ में लेकर आया है, तो सबसे पहले तो बाप उसके कान पे थप्पड़ देगा, फिर घर वाले उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, फिर समाज उसके ऊपर चढ़ जाएगा। वो कहेगा हद हो गई भाई, एक आदमी रोज शराब पीकर आता, उससे कोई कुछ नहीं कहता, मैं एक दिन पी लिया, मेरे ऊपर पूरा खानदान चढ़ बैठा, चक्कर क्या है? क्योंकि तुझसे वो एक्सेप्ट नहीं, तुझसे वो आशा नहीं है, वो तुझसे प्रकृति तुझे वैसा देखना नहीं चाहती। तो जब कभी हमें प्रकृति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा सानिध्य मिले और कुछ ऐसी बातें होने लगे जो मन को पीड़ा देती हैं, तो घबराना नहीं, वो हमारे डगमगाते हुए पग को साधने के लिए एक अवसर है। वो सौभाग्य है हमारा कि हमें वो तमोगुणी जीवन में नहीं देख सकते, वो हमें बुरे व्यवहार में नहीं देख सकते,
वो हमें गंदगी में नहीं देख सकते। 24 घंटे गोबर की तरह मुंह में गुटखा भरे जो दौड़ रहा है, उससे कुछ नहीं कहा। एक बार खाया तो डांट पड़ी। क्यों? क्योंकि उसको उस तरह नहीं देखना चाहते हैं। पूरे हर सवाल का उत्तर गलत देने वाले बच्चे से कुछ नहीं कहा, और इसने आज एक सवाल गलत दिया और मास्टर जी उस पर चढ़ बैठे कि तूने ये सवाल का उत्तर गलत क्यों दिया, तुझे पता था ना। तो जब कभी ऐसा हो तो घबराना नहीं। सरस्वती मुझ पर मेहरबान है, सरस्वती मुझे मार्ग दिखा रही है। वो मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जा रही है, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जा रही हैं। वो मुझे मृत्यु से जीवन की ओर ले जा रही हैं। तो जब मैं तृतीय उपासना करता हूँ तो वो है देवी की उपासना, शक्ति की उपासना, ताकि मेरे जीवन में डगमगाते पग को हमेशा वो संभालें। अगर डगमगाते पग संभलते नहीं हैं तो जिंदगी में बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं। अगर पहले ही कदम में किसी ने संभाल लिया होता तो शायद इतना गिरा हुआ इंसान न होता। अगर पहले ही कदम में किसी ने संभाल लिया होता तो मैं इतना गिरा हुआ इंसान न होता। मैं या कोई और गिरना नहीं चाहता था, पर किसी को संभालने वाला मिल गया और मुझे संभालने वाला न मिला। तो संभालने वाला मुझे मिले और पहले ही कदम पर मुझे फटकार मिले, मुझे डांट मिले, मुझे सहारा मिले, मुझे दंड मिले, मुझे मंजिल का भरोसा मिले, मुझे कोई समझाने वाला हो, मुझे कोई राह दिखाने वाला हो। इसके लिए तृतीय उपासना है शक्ति की उपासना। चतुर्थ उपासना पंचदेवों में है, वो है नारायण की उपासना। नारायण की उपासना कैसे की जाती है? नारायण माने पालनहार। जीवन में जब तुम्हारी क्रिएटिविटी आती है, जब तुम कुछ अच्छा कर सकते हो, तुम अपने जीवन में ये संकल्प लेते हो कि ये दिन इतना बड़ा है और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं टाइम पास नहीं करूँगा, मैं अपने समय का सदुपयोग करूँगा। तो ये दिन जो मेरे पास इतना बड़ा दिन है, तो इसमें मुझे और क्या अच्छा करना है, मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो इस वस्तु विषय को विचारना, दूसरे से इसके लिए मार्गदर्शन मिलना, ये फिक्र न करो कि छोटे से मिला या बड़े से मिला, किसी से भी मिला, पर जो चीज़ मेरे ख्याल में नहीं थी, कम से कम दूसरे ने मुझे ख्याल करवाया, कम से कम दूसरे ने मुझको बताया, किसी ने भी बताया हो। रास्ता चलते एक भिखारी भी रास्ता बता देता है, कभी 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 एक भिखारी भी रास्ता बता देता है। एक आदमी था और उसको बीड़ी पीने की लत थी, बहुत बड़ा आदमी था। दैवीय योग से घर से बीड़ी नहीं उठाई और गाड़ी में बीड़ी नहीं थी, सफ़र लंबा था, हाईवे पे दूर दूर तक कहीं दुकान दिखाई नहीं देती थी, तो उसको बीड़ी की लत आई। तो अपने ड्राइवर से कहता है कि तू जो बीड़ी पीता उसमें से एक मुझे दे दे। साहब जी दे तो देता, पर एक ही थी, मेरी झूठी है, आधी भुजाकर रख लेता हूँ ताकि 2 बार में काम आ जाए, तो झूठी है मेरी, तो मेरे पास सच्ची नहीं है। तो वो जो मालिक है वो कहता है कोई बात नहीं, झूठी है तो, पर दे दे अभी। तो उस ड्राइवर ने अपनी झूठी बीड़ी दे तो दी, पर उसने एक बात कही कि गजब है मालिक, गजब है मालिक, एक 3 इंच की बीड़ी ने 6 फुट के लंबे चौड़े आदमी को भिखारी बना दिया।
एक 3 इंच की बीड़ी ने 6 फुट के लंबे चौड़े आदमी को भिखारी बना दिया। हद हो गई। ऐसी क्या लत। लोग सिगरेट पीने के लिए कई बार बसों से टपक जाते हैं, गिर जाते हैं सिगरेट पीने के चक्कर में। तो ये जो सीख है, उस दिन उस आदमी ने, वो चुभ गई बात, लग गई हृदय को। उस दिन उसने छोड़ दिया। कभी भी किसी की भी बात हृदय को लग सकती है और जिंदगी में बदलाव आ सकता है। कबीरदास जी ने कहा, कबीरा या संसार में सबते मिलियो धाय, ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए। पता नहीं कब किस रूप में नारायण मिल जाए, तो वो नारायण जो है वो तुझे मार्ग देंगे, वो तुझे जीने की कला देंगे, क्योंकि भगवान नारायण सृष्टि के विस्तार करता है। तो ये चौथी उपासना है, ये है नारायण उपासना। पंचदेव में ये नारायण उपासना है। और ये भी प्रगट रूप में चतुर्भुज नारायण है, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। और पिंडी के स्वरूप में, निराकार स्वरूप में ये सालिग्राम है। और 5वीं उपासना है पंचदेव उपासना में, वो है महादेव की उपासना। शिव समाधि है, शिव विश्राम है, शिव ध्यान है, शिव ज्योति है, शिव पूजा है, शिव अंत है और शिव ही आरंभ है। तो जब ध्यान करने के लिए शांत होकर एक गहरी सांस भरो, होश पूर्ण हो जाओ, विचार मुक्त हो जाओ, सहज अपनी तुरिया अवस्था को, अपनी समाधि अवस्था को, अपनी ध्यानमयी अवस्था को, अपनी जागृत अवस्था को, अपनी चैतन्य अवस्था को जिस समय में जियो, वो शिव उपासना है। तो ये पंचदेव उपासना है। और एक दिन में भोर के आरंभ से लेकर रात्रि के विश्राम तक ये पंचदेव उपासना होती है। ये पंचदेव उपासना पूरे जीवन चलती है। भोर में जब आप जीवित जागृत हुए हैं, जब आप जीवित बिस्तर से उठे हैं, वहाँ से आरंभ होती है। और रात्रि जब विश्राम में जा रहे हैं तो पता नहीं सुबह जगूंगा या नहीं, तब शिव की समाधि में लीन होते हैं। ये पंचदेव उपासना है।